लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम फिर खड़े हैं यहाँ पर अक्षय वट गया जी बोध गया बिहार में, और यहाँ पर हमारे पास खड़े हैं श्री बालाजी धाम हाँसी के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी और उनके परम मित्र श्री रवि कुमार जी, और पीछे ही हमारे वो अक्षय वट है, ये दिखाएं कैमरामैन पंकज जी से कहूँगा कि बहुत ही पुराना रामायण महाभारत के समय का, रामायण के समय का, राम के समय का ये वट वृक्ष है, और ये अभी तक हरा भरा है और हरा भरा रहेगा, क्योंकि ऐसा इनको वरदान प्राप्त है। तो यहाँ पर पितरों का मोक्ष होता है, सभी जितनी विघ्न बाधाएं होती हैं वो सभी टल जाती हैं। और हमारे साथ और जुड़ चुके हैं यहाँ के पंडे जो हैं पित्तल कुवाड़ हरियाणा वालों के श्री दुर्गा प्रसाद जी। तो सबसे पहले पितरों का मोक्ष, पितरों को हरियाणा में, यूपी में ये मुल्ले मौलवी छोटी छोटी हांडी में रोक के कहते हैं आपका मोक्ष हो गया, वो कहाँ तक सही है और ये क्या कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो हम आज कर रहे हैं ये पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है। ये जितने भी धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान जो हम कर रहे हैं ये शास्त्रीय विधि से चल रहा है। और जिनका आपने जिक्र किया मुल्ले मौलवी शाने भोपे सो एंड सो, ये ना शास्त्रीय विधि है, ना ही कोई पुराणोक्त है, ना ही वेदोक्त है। वो केवल अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ हम देख रहे हैं ये अक्षय वट अति प्राचीन है। त्रेता युग में जब माँ सीता ने राजा दशरथ के पिंडदान किए तब अक्षय वट ने साक्षी होकर के गवाही दी कि राजा दशरथ ने वो पिंड स्वीकार किए, और उसी परंपरा के बाद इस अक्षय वट की महिमा और अत्यधिक बढ़ गई। तो जो भी आज हम ये कर रहे हैं ये शास्त्रीय विधि से धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं। गीता जी में भगवान जी भी कह रहे हैं, अर्जुन शास्त्रीय विधि से ही पूजा पाठ करनी चाहिए, वही पूजा फलित होगी। मनमाना आचरण करने से मनुष्य नरक की ओर जाता है। जी, तो मैं तो सिर्फ ये एक साफ करना चाहता था, लोगों की भ्रांतियां हैं कि किसी भी मौलवी से, किसी भी भगत से झाड़े झुपाड़े करवा लेने से या कुछ वहीं ले दे के करने से पितरों की मोक्ष हो जाती है, ऐसी मुक्ति हो जाती है, वो भूत प्रेत नहीं रहते। मैं तो ऐसे ही मेरे दर्शकों को बताना चाहता था कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला जाता है इसको? सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई भी पितरात्मा, दिवंगत आत्मा या कोई भी मनुष्य क्या चाहेगा? धन आए, सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, रोग और दोष दूर हो जाएं। और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक कौन है? आदि दैविक का मतलब यही है कि यदि कोई भूकंप आ गया या कोई अत्यधिक बाढ़ आ गई, अत्यधिक वृष्टि हो गई। आदि भौतिक जो भी आप शरीर में रोग दोष लेकर के आप चल रहे हो। और आध्यात्मिक कष्ट कौन से हैं? जो हमारे भीतर के जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये आध्यात्मिक। और आदि दैविक वो है कोई भी प्राकृतिक आपदा जाना। और आदि भौतिक किसी ने आपके ऊपर हथियार से वार कर दिया, सर्प ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, और रोग और दोष हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया इत्यादि। तो 3 प्रकार के कष्ट इस संसार में कहे गए हैं, और हर कष्ट की अपनी एक दवाई है, एक रास्ता है आने का भी और जाने का भी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जहाँ भगवान श्री नारायण स्वयं विराजमान हो, माँ लक्ष्मी सहित, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ हवन किया हो, जहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान हो, और उनकी शरण में आकर के यदि हम शास्त्रीय विधि से पाठ पूजा करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो प्राप्ति होनी है। तो इसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। आप किसी मुल्ले मौलवी के पास जाते हो, 1200 साल पहले ये मुस्लिम कहाँ थे? यदि आप इनका इतिहास पढ़ोगे तो तब मौलवी कहाँ थे? कहने का भाव है कि उनकी अपनी एक दुकानदारी है, और ये यहाँ कोई दुकानदारी नहीं है, एक शास्त्रीय विधि से हम कर्मकांड या पाठ पूजा कर रहे हैं गया जी में। मैं श्री दुर्गा प्रसाद जी से भी एक बात जानना चाहूँगा कि लोगों में भ्रांतियाँ काफ़ी, हरियाणा से ये दूर होने के कारण भी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि यहाँ पर बहुत खर्चा होता है, सोना ले लेते हैं, स्वर्णाभूषण ले लेते हैं। तो यहाँ के पंडों के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो भ्रांतियाँ भी आप दूर करना चाहेंगे मेरी इस वीडियो के माध्यम से? यहाँ पे ऐसा है कि श्रद्धा करते ही श्राद्ध, श्रद्धा से श्राद्ध होती है, अपनी श्रद्धा से करिए। जैसे ये जो तीर्थ है, त्रेता युग में माता सीता ने यहाँ पे पिंडदान किया, और तब से ये अक्षयवट बट वृक्ष यहाँ विराजमान है। त्रेता युग से ही लोग आते हैं, यहाँ के पंडे पुजारी भी आज के नए नहीं हैं, त्रेता युग से ही यहाँ पे विराजमान है।
और इस पृथ्वी पे नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार का शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, अनेकों अनेक अपना उच्चारण अपना मत रख सकते हैं। तो लोक मत की दुनिया है, अपनी अपनी मत को रखिए, लेकिन हम यही जानते हैं कि त्रेता युग से ये चीज़ है और हमारे द्वारा श्रद्धा क्रेता इसरात जो आप श्रद्धा से सम्मान से, अब जैसे ये देखिए हमारे तरफ कुछ लोग श्रद्धा से वस्त्रपात, छड़ी छाता, जूता माला, कोई आभूषण भी दे सकता है। हमारा कोई मांग नहीं है, हमारा कोई डिमांड नहीं है, जो इनकी इच्छा है वो दे सकते हैं, वो मुझे स्वीकार है। यहाँ पे किया हुआ दान अक्षय लोक फल प्राप्ति है। जो यहाँ 1 रुपया दान करें या 100 रुपया दान करें, अक्षयवट बट वृक्ष इसी को कहते हैं। इस झाड़ को एक बार देखिए, त्रेता युग में इस झाड़ को एक बार देखिए। त्रेता युग में सीता माता यहीं पे पिंडदान किया और इन्होंने ही सत कहा है। तो इन गया जी को हम सुप्रीम कोर्ट कहें, इसके अलावा और मेरे पास कोई शब्द ना। क्या ये सत्य है कि यहाँ पर जो मांगी हुई कामना, वरदान या मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होती है? संसार में 4 चीज है, धन, पुत्र, भक्ति और मुक्ति। इन चारों में से कोई भी एक चीज यहाँ मांग लो, वो आपको इसी जीवन में फल प्राप्ति होगा। तो सभी के विचार आपने सुने, महंत जी के भी सुने, दुर्गा प्रसाद जी के भी सुने, और आपने सभी अभी तक जितना भी लाइव देखा, सभी धामों की यात्राएं आपको करवा रहे हैं श्री बालाजी धाम आसी की सौजन्य से, और लगातार आपको करवाते रहेंगे अद्भुत आश्चर्यजनक चीज़ें। और जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंची वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और महंत जी का आशीर्वाद और बना रहेगा, और आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार। लोक प्रसार हरियाणा में एक बार फिर स्वागत है आपका। और फिलहाल हम खड़े हैं अक्षय वट वृक्ष पर। यहाँ पर पिंडदान की प्रक्रिया जो अंतिम प्रक्रिया कहलाती है, वो पंडित जी खड़े हैं हमारे पास। सोनल जी उर्फ छोटू यहाँ के दुर्गा प्रसाद जी के आचार्य हैं ये, और यहाँ पर ये पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए, कर्मकांड करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। 5 पंडित, 5 पुरोहित यहाँ पर हैं, और ये पुरोहित सभी अपना कार्य कर रहे हैं। और इधर मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन हैं इंस्पेक्टर श्री, सभी जानते हैं, संदीप सर उर्फ व्यास जी, और इनको कहूँगा कि ये पूरे मंडली को दिखाइए। ये श्री बालाजी धाम आसी के सौजन्य से ये कार्य हो रहा है, और हर साल दिसंबर के माह में अमावस्या को 3 दिन पहले यहाँ करके हर कर्म कांड किया जाता है। जिनके पितर रुष्ट होते हैं, पूर्वज जो भी हैं, देवी देवता जिनको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, वो सभी कुछ यहाँ पर आके बैतरणी पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं, और वो मोक्ष को प्राप्ति होती है। तो हमारे पास खड़े हैं, मैं संतदीप जी से कहूँगा कि हमारे पास खड़े हैं सर छोटू राम। हरियाणा में हमारे सर छोटू राम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ छोटू राम जी भी हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि महंत जी हैं यहाँ पर, ये आचार्य हैं। तो सर, क्या महिमा है वट वृक्ष की? क्या कारण है कि लोग अंतिम यात्रा का पड़ाव जो है, सारे पिंडदानों का पड़ाव, अंतिम बार यहाँ के आखिरी दिन क्यों चढ़ाते हैं यहाँ पर पिंड? सबसे पहले जय श्री राम आप लोगों को। और मैं यहाँ बता दूं कि गया जी में जो पिंडदान होते हैं, इसका मुख्य स्थान आखिरी में अक्षयवट नाम पड़ा कि जिसकी कभी क्षय न हो। यहाँ का किया गया दान पुण्य वह अक्षय होते हैं, और पितृदेवता भी मनोकामना में आप लोग लेकर के आते हैं कि हमारे पितृ लोग जो भी हैं अक्षय लोग को वास करें, जिनकी कभी क्षय न हो, और वह कुल देवता हमारे बन करके आशीर्वाद सदैव बरसाते रहे। इस स्थान का सबसे पहले इसलिए ज़्यादा महत्व आ गया कि 5 श्राद्ध के साक्षी हुए। जब रामचंद्र जी पिंडदान यहाँ करने के लिए आए तो 5 साक्षी हुए, जिसमें आपने पहले भी कथा सुना होगा, हम लोग ने सुनाए थे। तो उसमें से यही वह वट का वृक्ष है जो साक्षी हुआ, चूँकि इसे स्वयं पर अभिमान था कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया। ऊंचे लंबे तने हैं, चौड़े चौड़े पत्ते हैं, ठंडे वृक्ष है, इनके छाया में लोग विश्राम करना चाहते हैं। तो इन्होंने सोचा परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, अब मुझे क्या चाहिए? तो मैं अब इनका साक्षी गवाह बनता हूँ। और इन्होंने बोला कि सीता माता ने पिंडदान किया,
सीता माता ने पिंडदान किए और इसको वरदान मिल गया कि तुम अक्षय हो जाओ। जहाँ तक अक्षयवट की मान्यताएं हैं कि मृत्युलोक में 5 अक्षयवट हैं, मृत्युलोक में 5 अक्षयवट हैं। कहाँ कहाँ है सर वो? एक वृंदावन में अक्षयवट है जिसको बंसी वट के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में भी एक अक्षयवट है, उनको भी हनुमान जी जो लेटे बड़े हनुमान जी हैं उनके ऊपर में आप जाएंगे तो वहाँ इलाहाबाद में भी एक अक्षयवट का वृक्ष मिलेगा। तीसरा अक्षयवट वृक्ष गया जी में है। चौथा हमारे पुरी में भी एक अक्षयवट है। और 5वां जहाँ माँ सीता को रावण हर करके लेके गया था, जिस वृक्ष के निकट रखा था अशोक वाटिका, वहाँ भी एक अक्षयवट है श्रीलंका में। ऐसे मान्यताएं हैं कि ये आपस में इन लोगों का हृदय मिला हुआ है। 5 अक्षयवट का जो हृदय है वह मिला हुआ है, एक दूसरे में मिला हुए हैं। और एक और मान्यता इनकी है कि ये कल्पतरु के रूप में है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो जो मंथन में निकले थे 14 रत्न में से ये भी एक हैं जिसकी कभी क्षय नहीं होती है। यहाँ अपने पूर्वजों के नाम का यानी अक्षय का शब्दार्थ समझाएं, क्योंकि मेरे दर्शक जो हैं हरियाणवी खास ठेठ हैं। अक्षय जिसकी कभी क्षय ना हो वही है अक्षय, जिसकी कभी क्षय ना हो। इसको हिंदी में बताएं। क्षय मतलब लुप्त ना हो। उनका किया गया कार्य कर्म जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त वह कर रहे हैं, वो समाप्त न हो, अमर हो। और उनके पूर्वज अक्षय लोक में वास करें, जहां भगवान नारायण है, विष्णु लोक को वास करें। और जो मन में मनोकामनाएं करके, बहुत सारे लोग का मन में ये बहुत नाना प्रकार के मनोकामनाएं होती हैं, वह दुखित होते हैं, तो देख रहे हैं छल्ला बांधा जाता है यहाँ। कोई कपड़े का, मोली धागे का या किसी प्रकार की कोई कपड़े का छल्ला इसमें बांधा जाता है, जो कि मनोकामना उससे पूर्ण होते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद इसे खोलने का भी विधान है। लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसे खोलते हैं और ये भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी का। और आपको मैं अन्य चीज़ें, मंगला गौरी और भी जितने घाट हैं और भी कोई प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो सभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे दर्शकों को और दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं। मैं कुछ दर्शकों से भी, इनसे भी बात करना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं पूछना चाहूँगा। जय श्री राम जी। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र हरियाणा से। क्यों आए हैं, किस लिए, किस प्रयोजन से आए हैं आप यहाँ? ये पितरों की पूजा के लिए। पहले कभी आए हैं? पिछले साल भी आए थे। क्या हर साल करवाना पड़ता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने मन की बात है। अच्छा, पिछली बार कोई मनोकामना मान के गए थे यहाँ? हाँ गए थे जी। वो पूर्ण हुई? वही जी। तो यानी हर साल एक मनोकामना लेके आ जाते हैं? हाँ जी। जी बहुत अच्छा। आइए अब और बातें करते हैं। और लाला जी बैठे हमारे साथ। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से जी। दिल्ली से। तो पहली बार आए आप यहाँ? पहली बार। क्या मानते हैं कि आप यहाँ आने से पितरों का मोक्ष हो जाता है? बिल्कुल हो जाएगा जी। कैसे मानते हैं, किसने बताया ऐसा? जैसा जो है ना सुना है यहाँ से, जो पहले आए हैं लोग उन्होंने बताया है और धारणा भी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आइए एक और पीछे बैठे हैं हमारे, और मैं छांट के थोड़े बड़े आदमियों को ले रहा हूँ भाई। थोड़े समझदार से लग रहे हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। जी अपना नाम बताएं। कंवर सिंह जाखड़। कंवर सिंह जाखड़। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा से। तो या क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, मैं काफी बार आ चुका हूँ। काफी बार आ चुके हैं? हर बार आते हैं आप? तो क्या एक बार में पितरों का मोक्ष नहीं होता है? होता है। तो फिर बार बार क्यों आते हैं? मेरी इच्छा है। इच्छा यानी इच्छाएं भी पूरी होती हैं यहाँ? कोई इच्छा मांगी हो, मनोकामना ऐसी मांगी हो आपने, पूरी हुई हो? सभी पूर्ण होती है, जो मांगे सभी पूर्ण होती हैं, इसलिए बार बार आते हैं। तो यहाँ मतलब मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसा वट वृक्ष के उसके ऊपर है ये कहने का। तो अभी सभी दर्शकों को दिखाइए एक बार पूरा। ये आसी धाम के सौजन्य से चल रहा है सारा जितना भी आयोजन है, और हर साल चलता है। आप भी बालाजी धाम आसी नंद नगर राधिका फैक्ट्री के पास, उनके पास जुड़ सकते हैं। नीचे वीडियो के अंदर नीचे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं, प्रेत बाधाएं, जो भी संकट घर में होते हैं पितरों के, वो हर तरह की यहाँ पर दूर होती हैं बालाजी धाम मंदिर में। और यहाँ पर हर साल श्राद्ध करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। अगली वीडियो में फिर मिलवाता हूँ आपको। जय हिंद, नमस्कार।